केपेबल भी होंगे बट हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी इक्विपमेंट्स था, हाइट वेट मेजर्स जो होते हैं और आई वाला जो भी होता है वो सब पैक वैक करके वो लोग जाने के लिए रेडी थे। सब तो देख के पता चल गया था भाई साहब कि हमारा सिलेक्शन, कि एक बार आप सीट से उठ जाओ ना फिर सीट मिलने वाला नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग। वैसे तो आज हम सोच रहे थे कि मस्त मेकअप वाला वीडियो बनाएंगे, मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करेंगे आप लोगों से, आप लोगों को अपना जर्नी शेयर करें। पर हमको ये पता है कि आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर, तो हम मेकअप करते करते आप लोग अपना स्टोरी नहीं बता सकते। सो बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मेकअप कर लेंगे, ठीक है। हम अपना जर्नी शेयर करने वाले हैं। हम कैबिन क्रू के लिए सोचे और कहाँ कहाँ कितनी बार इंटरव्यूज़ दिए, किस किस एयरलाइन में इंटरव्यू दिए और कैसे यहाँ टपक गए, तो ये चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। सो स्टे इन द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। ओके सर, जो हम नॉर्मल मेकअप करते हैं आई विल बी डूइंग दैट। और वैसे तो जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे ना तब हमको मेकअप वैसा भी कुछ खास आता नहीं था एंड लाइक मेरे पास उतना प्रोडक्ट्स भी नहीं था। अभी तो काफ़ी कुछ है मेरे पास आई शेडो भी है, वरना जब हम इंटरव्यू में गए थे तब हम लिपस्टिक लगा कर गए थे आँखों में, ठीक। ब्लश, लिपस्टिक, आई शेडो, लिपस्टिक, लिपस्टिक। सो वही था मेरा, सब सेम था। बट हाँ लेकिन अच्छे से तैयार होके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइक यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। वैसे कॉन्फिडेंट क्या, जब आप अच्छे लगते हो, आप जैसे ही मेकअप करो आपको सुंदर लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट, ठीक है। हम ये बस, वैसे हम ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है यार, कैबिन क्रू बनने के बाद मेकअप करना पड़ता है और एवरीडे मेकअप करना पड़ता है। सो ये है रियल मेकअप बेस प्राइमर, हाइलाइटिंग प्राइमर। तो हम यही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। तो लाइक हम अगर जैसे नॉर्मली बाहर जाते हैं तो यही लगा लेते हैं, नो फाउंडेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला इंटरव्यू जो मेरा था वो था मेरा इंडिगो के साथ, ठीक है। इंडिगो, काफ़ी सारे लोग अभी तक इंडिगो में इंटरव्यू दे चुके होंगे क्योंकि वो लोग काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लाइक ले रहे हैं काफ़ी समय से। और पता है मेरे बैच में अभी जितने लोग भी ना, उसमें से भी हमको लगता है 90% लोग हैं जिन्होंने इंडिगो में इंटरव्यू दे चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते रहते हैं। तो पहला इंटरव्यू हम नवंबर में दिए थे, हाँ 17 या 27, यही दोनों में से कोई डेट था। और वो मेरा सबसे अपने ज़िंदगी में सबसे पहला इंटरव्यू था और जिसमें हम रिजेक्ट हो चुके थे, वो भी पहली राउंड में। कोई बात नहीं, वैसे रिजेक्शन इज़ द की टू सक्सेस, सॉरी फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। ओके। सो इंडिगो में हम कोलकाता, सबसे पहले हम कोलकाता में इंटरव्यू दिए थे क्योंकि झारखंड में तो आप लोग को पता ही होगा बहुत ही मुश्किल से इंटरव्यूज़ होते हैं। तो मेरा पहले से ही प्लानिंग था कि रांची में तो खैर होने वाला है नहीं, क्योंकि हम एयर इंडिया का देखे थे कभी वैकेंसीज रांची में, नहीं तो विस्तारा, नहीं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, नहीं तो इंडिगो, अकाशा, कोई भी नहीं। तो हमको तो पता था कि रांची में तो होने वाला है नहीं, तो जाना है बाहर ही। तो कोलकाता में हम लोग सोचे कि ठीक कोलकाता सामने होता है और वहाँ काफ़ी इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, सो विल गो टू कोलकाता, ठीक है। सो अपनी मम्मी को हम बोले कि ठीक है हमको कैबिन क्रू बनना है, सो हमको इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ेगा इधर उधर बाहर, लाइक रांची में पॉसिबल, रांची में नहीं होते इंटरव्यूज़। तो मम्मी बस लाइक ठीक है। इससे पहले हम मॉडलिंग करते थे तो मम्मी मॉडलिंग में खुश नहीं थी, तो एयर इंडिया मतलब कि एयर हॉस्टेस कैबिन क्रू तो उनके लिए काफ़ी बेहतर था मॉडलिंग से। सो शी वॉज हैप्पी कि चलो कुछ में तो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड फिर हम लोग कोलकाता आ गए इंटरव्यू के लिए, और हमको ऐसा लगा था कि इंटरव्यू में क्या ही होता है, अपने बारे में पूछते होंगे और जवाब देना है, बस सिलेक्शन हो गया। हमको बड़ा ही, हम इतना लाइट ले रहे थे इस चीज़ को कि क्या ही बोले। उतना कुछ खास रेडी भी होकर नहीं गए थे। रेडी क्या होंगे हम, मतलब कि हमको रेडी होना आता ही नहीं था। हम चले गए इंटरव्यू देने, लास्ट मंथ 2023 की बात है, ठीक है। तो रेडी तो होना आता है बट ऐसा उतना प्रोफेशनल मेकअप वेकअप हमको अभी भी वैसा प्रोफेशनल नहीं आता है, बट हाँ मतलब थोड़ा कर ही लेते क्योंकि हम लोग को सिखाया गया है, सो कर लेते हैं अब थोड़ा बहुत, ठीक है। सो हम ऐसे सोचे कि क्या ही इंटरव्यूज़ हम ऐसे क्रैक कर लेंगे, बट जब हम वहाँ गए जो मेरा फटा, हम क्या ही बोले, बहुत गंदा। लाइक
वहाँ की लड़कियों को देख करके लाइक दे वेर वेल ग्रूम्ड एंड लग भी रहा था मस्त टाइप। एंड हम क्यों ही गए, मुझे ऐसा लगा था, बट कोई बात नहीं, हम गए। मेरा रिज्यूमे भी इतना इतना नौसिखिया वाला, नौसिखिया मतलब पूरा पता नहीं क्या ही बना कर गए थे। हमको तो लगा था हम जहाँ अपना रिज्यूमे निकाल भी रहे थे, जब प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि ये जॉब करने के लिए आई है ऐसा रिज्यूमे लेकर के, बट कोई बात नहीं। तो हम गए इंटरव्यू देने के लिए एंड मेरा फर्स्ट राउंड में ही हमें पूछा गया था व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड हम इतना गंदा जवाब दिए कि मुझे फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया। एंड हम अपने आंसर से भी सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे, तो हमको पता था कि हमको रिजेक्शन फेस करना ही है इस बार, और रिजेक्ट हो गए हम। कोई बात नहीं, ख़राब तो लगता है थोड़ा बहुत, जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जो हम गए थे ना वो सब चूर चूर हो गया। लेकिन हमको इतना पता चल गया कि किस लेवल का इंटरव्यूज़ होता है वो हम समझ चुके थे। फिर घर गए, और ये भी ख़राब लगता है ना कि आप उतना दूर से आओ फिर रिजेक्ट होकर फिर घर जाओ, अच्छा नहीं लगता है। पर कोई बात नहीं, हम रिजेक्ट हो चुके थे। सो जनवरी में फिर कोलकाता गए, उसमें 11th और 12th को, 12th Jan 2024, हाँ 11th को था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, 12th को था इंडिगो का। तो हमको बहुत ही खुशी हो रहा था कि चलो 2 इंटरव्यूज़ है साथ साथ दे देंगे, किसी ना किसी में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 11th को था मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस में। सो हम पूरा क्लियर कर चुके थे, बट जब डॉक्यूमेंटेशन हमारा, उस दिन डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में हुआ था। सो जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था हम रिजेक्ट हो गए क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो, प्लीज़ अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन, इंडक्शन डे डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है सिलेक्शन के बाद, जब आप ट्रेनिंग के लिए आओगे, फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर जो आपका होगा, उसमें आपको पासपोर्ट के नंबर वगैरह सब वहाँ लिखना पड़ता है। सो पासपोर्ट ज़रूरी होता है। हम सुने हैं कि इंडिगो में जैसे आपको अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आप वो कंसिडर कर लेते हैं, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो रिजेक्ट हो गए। फिर दूसरा दिन हमारा 12th को था इंडिगो का, और इंडिगो में फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था, सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया था, पर कम्युनिकेशन राउंड में हम रिजेक्ट हो चुके थे। और ऐसा भी कुछ हार्ड नहीं था, पर आई डोंट नो बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, और नर्वसनेस भी बोल सकते हैं। हम थोड़े कॉन्फिडेंट तो है, बट आई डोंट नो कि ऐसे इंटरव्यूज़ में हम इतने हम नर्वस क्यों हो जाते हैं, आई डोंट नो वाई। लेकिन ये कॉमन है, होता ही है, ठीक है। तो वो हुआ एंड और हम लोग का उसमें, जब हम इंडिगो के लिए दिए थे उसमें हमारा 3rd राउंड था वर्चुअल राउंड, लेकिन उस समय हम लोग लैपटॉप में ऐसे जो होता है ना वीडियो कॉल में, जो वो हमारा वीडियो कॉल नहीं था, वो हमारा था फ़ोन कॉल में। एंड वहाँ इतना नेटवर्क इशू, मुझे ना तो क्वेश्चन सुनाई पड़ रहा था और ना ही तो कुछ। स्टार्टिंग में ही मेरे साथ पूरा ब्लेंडर हो गया था, जिस वजह से और भी हम पूरा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। क्योंकि तब स्टार्टिंग में क्या हुआ, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग विश किया, फिर मैम ने पूछा मेरे से मेरे नाम का स्पेलिंग पूछा था, लेकिन पता नहीं हमको क्या ही सुनाई दिया था, अपना इंट्रोडक्शन देने लग गए थे। सो ऑब्वियसली फिर मैम हमको रुकाई, फिर बोली कि आपका स्पेलिंग बोलो। देन हम अपना स्पेलिंग बोले, तब हम पूरा ही मतलब मेरा तो हो गया था भाई, अब कैंसिल, मैम तो रिजेक्ट होने वाले, और हो भी गए, कोई बात नहीं। उसके और फिर फेब में रांची में इंडिगो पहली बार इंटरव्यू कंडक्ट करी थी। आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो रांची में है, मस्त जाएंगे, पूरा सेलेक्ट होंगे और घर में हीरोइन बनेंगे। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, रांची से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें हम दोस्तों के साथ गए थे, तो ऑब्वियसली जब आप दोस्तों के साथ रहते हो ना, कोई टेंशन नहीं, आप जीतो हारो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि साथ में दोस्त रहते हैं, ठीक है। और ये दुखी का माहौल ही नहीं आता दोस्तों के साथ, तो वो वाला माहौल था। हमको कुछ नहीं लग रहा था, लगा था कि कोई बात नहीं हुए तो नहीं हुए वाला लग रहा था। और लेकिन उस समय हम काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिए थे, लाइक मेरा फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छा था, और हमको ऐसा लग भी रहा था
कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स योर हॉबी, और ये जो है वो मेरा दिमाग में पूरा रटा चुका था, एकदम मस्त वाला आंसर। तो हम तो पूरा कॉन्फिडेंट थे भाई मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, बट नहीं हुआ। पर हम सैड नहीं थे क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ थे, ठीक है। और हमको इतना भी लाइक, और हमको ये भी था कि मेरा सिलेक्शन हो जाता और मेरा आंसर भी अच्छा था, और वो लोग सेलेक्ट नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम तो अपना बेस्ट दिए थे। और हमको फीडबैक भी अच्छा मिला अपने दोस्तों से, ठीक है। सो आई वॉज हैप्पी। और हम अपने आप भी था कि जब हमारा फर्स्ट राउंड जब हो रहा था, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में इंडिगो का सेकेंड राउंड होता है BMI, ठीक है। और उसमें आई टेस्ट वगैरह भी होता है, थोड़ा पढ़ने के लिए वो बोलते हैं, वो नहीं आता है बुक में लिखा हुआ रहता है ये नंबर कितना लिखा हुआ बताओ, दूर से बताओ वो कितना लिखा हुआ है, वो सब चेक करते हैं। तो जब हम लोग देखे कि हम लोग जब फर्स्ट राउंड हो रहा था, एक हॉल में ही लिया जा रहा था सारा जितना भी राउंड्स हो रहा था वो, तो हम लोग एक साइड पे हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा था और उधर सेकंड यहाँ पे हमारा चल रहा था फर्स्ट राउंड। और देखा कि जहाँ पे सेकेंड राउंड जहाँ पे हो रहा था वहाँ का जितना भी इक्विपमेंट्स था, हाइट वेट मेजर्स जो होते हैं और आई वाला जो भी होता है, वो सब पैक वैक करके वो लोग जाने के लिए रेडी थे। सब तो देख के पता चल गया था भाई साहब कि हमारा सिलेक्शन, अगर हम लोग केपेबल भी होंगे बट हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सो वी वेर प्रिपेयर्ड, वी कैन से हम लोग प्रिपेयर थे कि ठीक है सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एंड ऐसा था सीन। फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ उस बार भी। देन फिर काफ़ी दिनों का गैप था बीच में हमको जुम्बा सिखाने का अपॉर्चुनिटी मिला, हम उड़ीसा गए, काफ़ी मस्त ज़िंदगी चल रहा था। फिर हमको ध्यान आया कि नहीं अब हमको फिर इंटरव्यूज़ देना चाहिए। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, तो काफ़ी 4 महीने का गैप था। एंड आई वॉज रियली प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू। और फिर आया जुलाई में, 24 जुलाई को हमारा इंटरव्यू था। और कोलकाता में कोई भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं हो रहे थे, तो मेरा था कि चलो कोई बात नहीं, कोलकाता में नहीं हो रहा है, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली भी काफ़ी सामने है हमारे यहाँ से, लाइक काफ़ी सामने तो नहीं बोलेंगे, 24 आवर्स ट्रेन में। सो मेरा था कि ठीक है जाना है नहीं जाना, आई वॉज लाइक हाँ नहीं वाला सीन में, ठीक है। और ट्रेन टिकट भी बुक नहीं करा था, इस वजह से हमें तत्काल में भी ट्रेन टिकट नहीं मिला, ठीक है। और हमें अनफॉर्चुनेटली, कुछ भी बोलो, अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट कुछ भी, ठीक था जो भी था सब ठीक था, हम लोग को जनरल बोगी में जाना पड़ा। एंड जनरल बोगी आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को कंडीशन पता होगा। और उसमें गर्मी भी काफ़ी था, और जनरल बोगी में इतना कॉम्पैक्ट, लाइक बहुत लाइक ना लोग घुसते रहते, सीट रह नहीं रहे, लोग घुसते रहते वाला सीन था, ठीक है। पूरा भरा हुआ था जनरल बोगी। 21 आवर्स हम लोग ट्रेन में थे। एक बार भी हम वॉशरूम नहीं गए, क्योंकि एक बार आप सीट से उठ जाओ ना फिर सीट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वहाँ आपका मुंह में कुछ घुसेगा नहीं, इतना मतलब इतना गर्मी ऊपर से, नहीं भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मम्मी को उससे बोल रही थी कि अगर सिलेक्शन हो गया ना, ये कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, सब चलेगा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वैसे भी कुछ ख़राब होने के बाद कुछ अच्छा तो होता ही है, लाइक उतना भी कुछ ख़राब नहीं था, बट थोड़ा ख़तरनाक सिचुएशन था, मतलब ठीक ही था जो भी था, ओके। फिर हम लोग गए इंटरव्यूज़ के लिए 24 जुलाई, और मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी तो इतना खुश थी, उनके आँखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। फिर वैसे सब खुश थे यार, ऑब्वियसली। मेडिकल, हाँ मेडिकल हमारा 29 जुलाई था। मेडिकल मतलब हमारा दिल्ली में हुआ, मेडिकल कराया, उसके बाद फिर एंड मेडिकल के बाद सब चीज़ जब ठीक हो गया, लाइक मेरा एक प्रॉब्लम था, बट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लाइक हो गया था कि हम ज्वाइन कर सकते हैं, आई एम फिट टू फ्लाई वाला मिल चुका था हमको। उसके बाद 13 अगस्त को हम लोग को ज्वाइन करना था, एंड ज्वाइन कर लिए। और वैसे उतना भी बुरा नहीं था, लाइक उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था मेरा जर्नी, बट ये बोलेंगे कि हाँ थोड़ा तो ऊपर नीचे होता रहता है, उतना भी ऊपर नीचे हमको लगता है यार। ये भी बोलना चाह रहे हैं कि मेकअप वेकअप हम उतना अच्छे से करके नहीं गए थे। आई थिंक गॉड वॉज रियली बहुत ही, आई डोंट नो व्हाट टू से बेबी, ओके। एंड देन 13 अगस्त को हमारा ज्वाइनिंग था, हम घर गए, इतना फटाफट सब कुछ हुआ ना, लाइक मेरा इंटरव्यू हुआ 24 को, फिर मेडिकल भी हो गया 29 तक नहीं, मेरा 29 को था, बट वो और
बढ़ते बढ़ते लाइक 5th को मेरा मेडिकल लाइक प्रॉपर ख़त्म हुआ था, ठीक है, और 13th को हमारा ज्वाइनिंग डेट था गुड़गांव में। और घर में भी हम ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए और फटाफट घर गए, पैकिंग वैकिंग किए, फिर 2 दिन का ट्रेन, लाइक इतना ट्रेन में ट्रैवल किए हैं हम बीच में, भाई भाई साहब बहुत ख़तरनाक वैसे। लेकिन हाँ, वो जो जनरल बोगी में जो धक्का मुक्की बैठ के जो हुआ है ना, वो सब चीज़ याद रहेगा भाई, मज़ा आता है। लेकिन सोच करके चलो कुछ तो अलग हुआ था, तभी जाके अभी कुछ भी। सो या थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सो या दिस वॉज माई जर्नी। और अगर मैं अपनी इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो हम कैसे इम्प्रूव किए अपने आप को बता देते हैं थोड़ा कि मेरा एक ग्रुप था, मेरा ग्रुप नहीं था, लाइक हम लोग का ग्रुप था, जितने भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों का एक व्हाट्सएप में एक ग्रुप था। और हम ये मैसेज डालते थे कि जो भी फ्री है और अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन टॉक इन इंग्लिश। और हमने इंग्लिश में काफ़ी देर बात करते थे, ताकि कि जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतना आपका इंग्लिश अच्छा होगा। सो ये लगातार हम 2-3 सप्ताह तो किए रहे, और हमको लगता है इस वजह से भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, ये अच्छा है। लाइक 4 महीने का गैप लिए थे, बट ये 4 महीना हम पूरा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो आप 4 वीक भी, लाइक 1 महीने भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, इंग्लिश में बात करते रहोगे, तो फ्लुएंट हो जाता है इंग्लिश, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और मेकअप तो वैसे हम कुछ किए नहीं है, बट कोई बात नहीं, एट दी एंड हम तो सर लिपस्टिक लगा लेते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। सो या, तो आज के लिए इतना ही। वैसे आई डोंट नो ये इंस्पायरिंग था या नहीं, बट हमें तो बड़ा मज़ा आया अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। तो आप लोग भी बताना, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज regarding training or regarding interviews, anything, you can just comment down below। एंड ट्रेनिंग कभी कभी शेयर करूँगी, पर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।